नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। पर कांग्रेस पार्टी को देखिए, कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि वो सरकार के साथ है, तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि युद्ध बम, बंदूक और विमानों से लड़ा जाता है, ना कि प्रतीकात्मकता या दिखावटी कार्यों से। अभियान के नाम से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। अभियान का नाम ठीक है, भारत सरकार ने सोचा होगा कि अभियान को यह नाम देने से उन्हें कुछ भावनात्मक लाभ मिल सकता है। तो वहीं उदित राज ने भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस इतनी हताश हो गई है कि वो मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर जाती है। पार्टी सत्ता के लिए अब देश हित के बारे में सोचती ही नहीं है। उदित राज ने कहा है कि बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा के दौरान यह बात सामने आई है कि सिंदूर एक खास धर्म से जुड़ा है और अगर इसका कोई दूसरा नाम रखा जाता तो बेहतर होता। अब यह बयान मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आज ही ऑल पार्टी मीटिंग हुई और राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। पर देखिए किस तरह से कांग्रेस के नेता फालतू बेतुके बयान दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान तनाव के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि एलिजाबेथ के पाकिस्तानी सेना के साथ काफी अच्छे संबंध है। गोगोई के पाकिस्तान रिश्ते को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? अब कांग्रेस पार्टी को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही दिक्कत होने लगी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो हमेशा हिंदुओं से दिक्कत रही है क्योंकि वो मुसलमानों की राजनीति करता है जी। अगर ये सवाल उठाया जा रहा है भावनात्मक लाभ की, अगर ये सवाल उठाया जाता है भावनाओं की, अगर ये सवाल उठाया जाता है कि एक धर्म विशेष का प्रतीक है वो, तो ये सवाल पूछने वाले कम से कम खुद से सवाल करते कि हिंदुस्तान में क्या दूसरे धर्म विशेष के लिए बात कही जाती? ये देश ही हिंदुओं का है और इसीलिए आतंकवादियों ने हिंदुओं की पहचान को पूरी तरह से कन्फर्म करने के बाद उसकी हत्या की है। ये कन्फर्मेशन का है। आतंकी आया और यहां आने के बाद लोगों से पूछा, दूसरे को कलमा पढ़ने के लिए कहा, 2 लाइनें बनाई, हिंदू अलग मुसलमान अलग, और उसके बाद चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या की। तो उसके बाद अब कहां यह बचता है कि हम दूसरे प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके पाकिस्तान के खिलाफ हम संघर्ष शुरू करें? तो इसलिए ये बेशर्मों की पार्टी है और यही वजह है कि राहुल गांधी जो अंदर बात करते हैं और जो बाहर में आकर बात करते हैं, ये दोनों के बीच अंतर होता है। एक तरफ उनके नेता जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों से कांग्रेस पार्टी परेशान है क्योंकि ये जो हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे कि इस ऑपरेशन से कांग्रेस में मातम पसरा हुआ है और सारे इंतजार कर रहे हैं कि देखो ये सफलता जो मिल रही है, भारत की सफलता के साथ साथ मोदी की सफलता भी है और इससे जो पॉपुलैरिटी मोदी की बढ़ रही है उससे हमारा राजनीतिक भविष्य तो खत्म है। और इसीलिए एक दिन के अंदर एक और गुट आ गया जो कि सबूत नहीं मांग रहा, लेकिन यह बता रहा है कि ये देश अब हिंदू प्रतीकों से, हिंदुओं से चलेगा और इसलिए हिंदुओं ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, यह दिखाकर भावनात्मक फायदा उठाने की बात की जा रही है। मतलब ये सबूत नहीं बल्कि मुस्लिम परस्त राजनीति की शुरुआत हो गई कि मोदी से ये ना कहो कि भारत जीता है, मोदी से ये कहो कि ये केवल मुसलमानों के खिलाफ भारत का आक्रमण है, हिंदुओं का आक्रमण है। तो ये बात इनके नेता नहीं कर रहे, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग में ये जो अंदर बोल कर आए, बाहर नहीं बोले, बाहर में सिर्फ इंडिकेट किया, संकेत किया। ऑल पार्टी मीटिंग में ये मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी पहुंचे और बाहर आने के बाद इन्होंने कहा कि सरकार ने हमें गोपनीय जानकारी नहीं दी। ये गोपनीय जानकारी तुमने मांगी क्यों, जो तुम्हें सरकार देगी? उनको जरूरत क्यों पड़ी? उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? ये बात यही हुई। 1.5 घंटे की मीटिंग और 90 मिनट की मीटिंग में सरकार ने शुरुआती दौर से इन लोगों को बताया कि शुरुआत से हमने क्या क्या स्टेप उठाए।
पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में, सिंधु जल समझौता के बारे में, फिर व्यापार खत्म करने के बारे में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम कैसे कूटनीतिक जीत हासिल किए उसके बारे में। उसके बाद कहा कि इन सारे मोर्चा पर पाकिस्तान को दबाकर हमने आगे अब ऑपरेशन शुरू किया और यह ऑपरेशन सिंदूर था, जिसके लिए हम अपने सेना के जवानों को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया पूरे दिल दिमाग के साथ और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों का खात्मा किया गया। और आगे लिस्ट हमारी बची हुई है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये और लिस्ट की बात की जा रही है कि जो 9 ठिकाने हमने ध्वस्त किए और लिस्ट में हमारे 21 थे, तो बच्चे 12 ठिकाने भी अभी बचा है और उसके लिए भी हम कभी आगे सर्वदलीय बैठक में बताएंगे जब 12 का खत्म हो जाएगा। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये सारी तकनीकी चीजें होती हैं, इसका खुलासा मीटिंग में नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अंदर की चीजें भी क्यों जाननी होती है? बस यही बात थी कि ये सारी जानकारी सरकार ने दे दी। अब इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में संजय राउत भी था, संजय सिंह, संजय झा, ये पूरा का पूरा गैंग था। ओवैसी बार बार कह रहा है कि देखिए हम तो कहे कि नहीं, अब टारगेट किया जाए, आतंकी संगठनों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अंदर में ये ऑपरेशनल डिटेल मांगने की कोशिश किया। इन लोगों ने कहा कि ऑपरेशन हुआ कैसे, ये हम सब लोग कैसे मान लें कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हमारे कोई भी फाइटर जेट है जो तबाह नहीं हुई है, क्योंकि ये सोशल मीडिया से खबर लेके गए थे कि देखिए पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं कि हमने उसके फाइटर जेट को उड़ा दिया। तो उड़ाया कहां, जब हमने सीमा क्रॉस नहीं की तो उसके मलबे तो हमारे सीमा में ही। और द हिंदू ने एक खबर छापी जिसकी स्क्रीनशॉट को भी कई कांग्रेस के नेता शेयर कर रहे हैं कि 3 रफाल को पाकिस्तान ने मार गिराया है। ये झूठी खबरें, इस तरह का प्रोपेगेंडा में कांग्रेस पार्टी क्यों शामिल हो रही है? देखिए, हिंदू ने एक खबर नहीं छापी थी, हिंदू के नाम से छापी गई थी। ये सारी खबरें ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। फैक्ट चेक करने वाले अब धीरे धीरे सामने आएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे ये खबर सामने आई है। लेकिन इन लोगों ने सवाल उठाए और इसलिए सवाल उठाए कि ऑपरेशनल डिटेल इनको जानना था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इसी बात के लिए राजनाथ सिंह ने भी कहा, डिफेंस मिनिस्टर है, और फिर भड़क गए अमित शाह। उन्होंने भी कहा कि हम ऑपरेशनल डिटेल, जो गुप्त जानकारी, सीक्रेट मिशन की सीक्रेट जानकारियां होती है, वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। और मुस्कुराहट में यही बात हुई कि ये सीक्रेट जानकारी किन लोगों के साथ शेयर करें। ये संजय सिंह के साथ, ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, इन लोगों के साथ अगर शेयर करोगे तो होगा क्या, हो सकता है कि कल यही सीक्रेसी जाकर पाकिस्तान में लीक हो जाएगी। इसलिए सीक्रेट जानकारी तो की ही नहीं जा सकती है रिवील। और इसी बात को लेकर ये सब बेशर्मों की तरह वहां से बाहर आया और बाहर आकर कहता है हम लोगों ने, सारे लोगों ने एकजुट होने की बात की, लेकिन जैसा खड़गे साहब ने कहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसा खड़गे साहब ने कहा कि हम लोगों को कुछ गोपनीय जानकारी नहीं दी गई। गोपनीय जानकारी तुम्हें क्यों दी जाएगी? तो ये इन लोगों का डिमांड और डिमांड पर सरकार की कार्रवाई थी। ये अंदर में जाकर कोई और कॉन्स्पिरेसी करता है, बाहर आता है मीडिया के सामने कहता है हम तो एकजुटता की बात किए, अंदर जाके पिंच करने की कोशिश करेगा। ये पाकिस्तान के एजेंटों की तरह बात करता है, इसलिए इसके पाकिस्तान के एजेंट के ये पोल पट्टी खोल रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा। बिल्कुल, आपने हेमंत विश्व शर्मा का जिक्र किया, तो वो बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं, ना ही गौरव गोगोई जवाब दे रहे हैं, ना ही कांग्रेस का कोई नेता, उस पर भी तो जवाब देना चाहिए कि उनका पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है। बिल्कुल देना चाहिए। और गौरव गोगोई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कि सामान्य तरह से एक विधायक हो, पार्षद हो। गौरव गोगोई वो नेता है जिसके पिता मुख्यमंत्री थे और तरुण गोगोई, ये मुख्यमंत्री रहते हुए गौरव गोगोई ने ये यात्रा की थी पाकिस्तान के, जब उसके पिता मुख्यमंत्री थे, शादी की और वैसे व्यक्ति से, वैसी महिला से जिसका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ कनेक्शन। और अब तो सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ केवल कनेक्शन नहीं है, ये जो मेजर जनरल टाइप के लोग उसके एनजीओ में काम करते थे, वो सब आईएसआई का भेजा हुआ एजेंट है और वो आईएसआई के लिए ही काम करने वाली एलिजाबेथ है। और ये शादी करके यहाँ आ गई, कोई काम नहीं कर रही है, पाकिस्तान से 3 साल तक इसको पेमेंट आते रहा है, वो बैंक डिटेल है। और फिर उसी बीच ये गौरव गोगोई 15 दिन के लिए जाता है पाकिस्तान, वापस लौट कर आता है, एक शब्द भी नहीं बोलता कि ये गया क्यों था। पाकिस्तान क्या स्विट्जरलैंड है? बिल्कुल वही पूछ रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा की, क्या करने गए थे? कोई घूमने की तो वहां जगह नहीं है, करने क्या गए थे इसका तो जवाब दे दे गौरव गोगोई। वही तो ये बताना चाहिए गौरव गोगोई को कि पाकिस्तान क्या मस्जिद देखने के लिए गए थे?
कौन सी जगह वहां खूबसूरती देखने के लिए गए थे, या पीओके में गए थे जहां खूबसूरती का नजारा देखा जा सकता है, लेकिन वहां जाने के लिए भी आपको भारत सरकार के परमिशन की जरूरत है। अगर वहां पर पाकिस्तान की सरकार के साथ जाता है तो वो तो सबसे बड़ा गद्दार है, क्योंकि पीओके तो हमारा हिस्सा है, हम तो उसे मानते नहीं पाकिस्तान का हिस्सा। और पाकिस्तान के साथ अगर फॉरेन डेलीगेट्स भी जाता है, जब भी जाता है पीओके में, तो भारत उसका विरोध करता है कि वो पीओके में नहीं जा सकता पाकिस्तान के लोगों के साथ, क्योंकि ये पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं, भारत का क्षेत्र है। तो इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के एजेंट कांग्रेस में कितने बैठे हैं। और अभी तो गौरव गोगोई राहुल गांधी के बगल में बैठता है, और गौरव गोगोई राहुल गांधी के डिप्टी भी है। जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और वो डिप्टी लीडर है कांग्रेस का लोकसभा के अंदर, तो राहुल गांधी का कमांडर तो गौरव गोगोई हुआ, और कमांडर ही पाकिस्तान के साथ फंसा हुआ है, उसका एजेंट बताया जा रहा है। तो ऐसे में जवाब तो ऐसे माहौल में देना पड़ेगा कि ये गौरव गोगोई पाकिस्तान गया क्यों, 15 दिन बिताया क्यों, और क्या करने गया था। वहां से आने के बाद पार्लियामेंट के अंदर जो 3-4 सवाल डिफेंस मिनिस्ट्री से किए हैं, वो क्यों किए हैं, और इसका लिंक पाकिस्तानी सेना के साथ क्या है। अगर जवाब नहीं देते तो हेमंत बिश्व शर्मा अपनी तरफ से इलाज की तैयारी कर रहे हैं। सर, एक और अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल हेराल्ड के मामले में भी आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, क्या कुछ हुआ है वहां? देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला तो चल रहा है और पाकिस्तान के कारण ये खबर कमजोर हो गई है, लेकिन राहुल गांधी की मुसीबत, सोनिया गांधी की परेशानी कम नहीं हुई है। ये डेट बहुत जल्दी का दिया गया है, 21 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। इनके वकील वहां गए और कहा कि ये बड़ा गंभीर मामला है, लंबी चौड़ी चार्जशीट है और इस चार्जशीट को पढ़ने समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आरोपी को सुने बिना कोई फैसला न सुनाया जाए और अभी हमें समय चाहिए। इनके वकील ने समय की मांग की, क्योंकि अब जो आरोप ईडी ने लगाए हैं, अब इनको साबित करना पड़ेगा कि आरोप वो सही नहीं है। अगर ये साबित नहीं कर पाया तो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस, और उसके बाद उस चार्जेज में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी समस्या वहां से भी चली आ रही है, पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोर्ट से भी समस्याएं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के घर पर इंतजार कर रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेसी नेता पाक की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान प्रेम पर फंसते चले जा रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हमें सेना पर गर्व है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे बयान भी सामने आ जाते हैं जो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। साथ ही गौरव गोगोई और उनकी पत्नी भी बुरी फंसती नजर आ रही है। साथ ही एक अपडेट आपको दे दें, नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई के लिए 21 और 22 मई की नई तारीख निर्धारित की गई है। मतलब चारों तरफ से राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।